धर्मांतरण विरोधी कानून सरकार इतने जल्दी इन कानूनों को वापस क्यों कर रही है? पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस ऑर्गेनाइजेशन को अभी इंडिया में बैन कर दिया, लेकिन कांग्रेस इन सभी को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति। 2024 में इलेक्शन है और 14 से 15% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। बजरंग दल को बैन करने, इतना सब कुछ करने के बाद भी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत जाती है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं जिसको लेकर अब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कर्नाटका गवर्नमेंट पर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये एंटी हिंदू गवर्नमेंट है जो कि मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति कर रही है, जिसके कारण इन सब कानूनों को ये सरकार वापस कर रही है। ये कानून बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा कर्नाटक में लागू किए गए थे, जिसको अब वापस लिया जा रहा है। जैसे कि धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करने के लिए कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस की कर्नाटक में भी सरकार बने कुछ ही टाइम हुए हैं और कांग्रेस सरकार धड़ाधड़ इन कानूनों को वापस कर रही है। आखिर इन कानूनों से किसे और क्यों इतनी परेशानी हो रही है? यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन कानूनों में ये प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन किसी अन्य का जबरन धर्मांतरण करवाता है या किसी प्रकार का लालच देकर धर्मांतरण करवाता है तो उसको 10 साल की सजा हो सकती है। अब ये बात सबको पता है कि देश में एक बहुत बड़ा रैकेट एक्टिव है जो कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाता है, जैसे कि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस ऑर्गेनाइजेशन को अभी इंडिया में बैन कर दिया गया है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन अवैध तरीके से भारत में अभी भी एक्टिव। लेकिन इन कानूनों को वापस करना कांग्रेस के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया? तो इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो है 2024 की लोकसभा इलेक्शन। 2024 में लोकसभा के लिए इलेक्शन होने वाले हैं और सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक की राजनीति में अभी से ही जुट गई है। कांग्रेस जो कि शुरू से मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करनी है, उसको भी एक खास समुदाय विशेष को खुश करना है, जिसके लिए वो ऐसे कदम उठा रही है। लेकिन अब ये सब जो कर्नाटक में हो रहा है, इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? क्या कर्नाटक की सरकार इसके लिए दोषी है या फिर कर्नाटक की वो बहुसंख्यक समाज जिसने वोट देकर ऐसे सरकार को चुना जो कि अब ऐसे निर्णय ले रही है? लेकिन इस बात के लिए सिर्फ कर्नाटक गवर्नमेंट पर आरोप लगाकर हम लोग अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। कर्नाटक में 85% हिंदू हैं और 14 से 15% के करीब मुस्लिम आबादी है, लेकिन फिर भी वहां पे एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि शुरू से ही मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करती आई है, वो पूर्ण बहुमत के साथ जीत जाती है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने, धर्मांतरण विरोध कानून को वापस करने और हिजाब बैन को वापस करने तक की घोषणा की थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत जाती है, तो इसमें आप किसको गलत मानते हैं? अब उस पार्टी ने जो वादा किया था उसे वो पूरा कर रही है, क्योंकि जो वोट मिलते हैं वो उसी मैनिफेस्टो के आधार पर मिलते हैं। इसीलिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी को गलत कह देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। जिस दिन इस देश का बहुसंख्यक समाज जागरूक हो जाएगा, जातियों में बढ़कर वोट करना छोड़ देगा और अपने संस्कृति और सनातन के लिए वोट करने लगेगा, उसी दिन देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।